हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening everyone as per your time zone watching this video। तो भाई 10th क्लास के बच्चे तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, उनकी फ्लाइट तो आज टेक ऑफ होने वाली है। जिसने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है वो तो वेट कर रहा होगा कि मैम कब सिलेबस स्टार्ट करे। तो भाई सिलेबस अब स्टार्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल सारा कंटेंट मिलेगा, सारे नोट्स बनवाए जाएंगे, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब मन हो गया है। अब जिंदगी तुम्हारी आसान हो जाएगी बिल्कुल। तो आज हम अपना 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उनको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि वही बात है ना, जैसे तुम्हें दिक्कत आती है औरों को भी दिक्कत आती होगी, तो किसी का भला हो जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर करो, हेल्प करो। और आज हम अपना केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, उसके बाद हम अपनी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बायो करेंगे। तो आज सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्लास में सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअली तुम लोगों को तो पता ही होगा केमिस्ट्री, लेकिन एक्चुअल केमिस्ट्री नहीं पता होती है 10th क्लास वालों को। तो प्रॉपर केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले वो कहते हैं ना, थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है, थोड़ा सा एक माहौल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आज तो बस केमिस्ट्री का माहौल बनाएंगे। ठीक है, बाकी तुम्हें मुझे पता आता ही है सब कुछ। तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री से आज हम शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है टीचर्स एकदम से स्टार्ट कर देते हैं, ये फॉर्मूला, ये क्लोराइड, ये ऑक्साइड, ये सल्फेट, और बच्चों के सब जाता है ऊपर से। तो अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री यूं लगता है कि मैं केमिस्ट्री तो मुझे आती ही नहीं है, तो बस उसके लिए तो अब बस कहते हैं ना, धन्य होने वाला है वो, क्योंकि आज हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो भी अब तुम्हें सब कुछ आया करेगा। तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें क्या करना है उससे शुरू करते हैं। कि पहली बात तो तुम्हें अपना रजिस्टर, 4 कलर के पेन, 4 कलर में एक ब्लू, एक ब्लैक, एक रेड और एक ग्रीन और एक रजिस्टर प्रॉपर अच्छे से लेकर बैठ जाना है। ठीक है, जैसे ही वीडियो आए उसे देखना है और अपने जो कहा जाए, तुम्हें मैं बताऊंगी क्या क्या लिखना है, कौन सा लिखना है, किस कलर से लिखना है, क्या लर्न करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब कुछ तुम्हें बस मुझ पर छोड़ देना है। तुम्हें बस अपना वो कहता है ना, सामान और सवारी खुद तुम लेकर बैठ जाना है। बाकी सब कंटेंट कहाँ से आना है, रेफर बुक कौन से करेंगे, सब बाद की बातें हैं। अभी फर्स्ट बात तुम्हारी ये है कि तुम्हें मेरे वीडियोस को देखना है, उससे नोट्स बनाने हैं, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होने वाला है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम नोट्स क्यों बनवाते हो, बुक्स तो है ही। तो अरे भाई, 9th-10th क्लास के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि उनका तो पढ़ने का मन नहीं करता है। तो नोट्स बनवाने का, मेरा नोट्स पर फोकस करने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है, क्योंकि नोट्स जब हम बनाते हैं कुछ चीजें तो तब क्लियर हो जाती हैं, ऊपर से हम बनवाते हैं कलरफुल नोट्स। तो कलरफुल नोट्स क्या है, पढ़ने का मन करता है, कोई देखे तो भी ना ऐसे लगता है कि वाह, मतलब मजा आता है देख के भी। तो मजे तो जरूरी है 9th-10th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, तो नोट्स रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम अपने साइड वाले बंदे से एक हेड चले जाओगे, एक स्टेप आगे जाने वाले हो। तो अब हमने बिल्कुल एनर्जी के साथ, और मेरी क्लास में बिना एनर्जी कोई नहीं आएगा, बिल्कुल मोटिवेटेड होके फ्रेश माइंड बिल्कुल हम अपना स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या रेडी है सारे? एनर्जी देख के रेडी हो जाओ भाई। ठीक है, तो हम अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। वेलकम टू एनकेपी क्लासेस, क्लास 10th बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 1। ठीक है, आज ही से लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखी वो इंट्रोडक्शन देख लो, बेसिक्स है बिल्कुल। ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे क्या हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे भाई, सोचने वाली बात है। केमिस्ट्री में बेसिक बात क्या है, एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स। कुछ बच्चों को तो मैंने इतनी बुरी केमिस्ट्री देखी है कि उनको कार्बन, नाइट्रोजन के सिंबल्स ही नहीं आते। अब नहीं आते तो टीचर्स क्या उन पे चिल्लाते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं आता है, तुम 10th क्लास में क्या कर रहे हो, ये तो 6th में पढ़ाया था, ये तो 5th में पढ़ाया था, ये तो उस बच्चे को भी आता है, ये तो मतलब वो कहते हैं ना, सब बच्चों को आते हैं, टीचर्स का ये तो रहता ही है। तो भाई आज से तुम्हें आएगा, तुम्हें 5th वाला भी आएगा, तुम्हें 6th वाला भी आएगा, तुम्हें 7th वाला भी आएगा, और तुम्हें 10th का तो आएगा ही आएगा। बस अपनी नोटबुक में सबसे पहले 4-5 कॉलम्स बना लो। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर सीखेंगे, उनके सिंबल्स सीखेंगे, उनके एलिमेंट्स के नाम सीखेंगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन तो दिमाग में आना चाहिए H, नाइट्रोजन दिमाग में आना चाहिए N। तो सबसे पहली बात तो क्या है, 1 to 20
एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल हर बच्चे को आने चाहिए। जिनको नहीं आते, घबराने की कोई बात नहीं है। पूजा मैम इज हेयर। अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होने वाला है। अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 भी नहीं, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिंबल्स एंड एलिमेंट्स के नाम, एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स। तो एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है भाई। लिख लो हाइड्रोजन और उसका सिंबल लिख लो H, ठीक है, और उसका सिंबल लिख लो H। दूसरा हमारा क्या होता है, हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 और उसका सिंबल क्या है, हीलियम का He। तीसरा क्या है, लिथियम, तीसरा क्या है, लिथियम, उसका सिंबल क्या है Li, उसका सिंबल क्या है Li। चौथा क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल क्या है Be, ठीक है। पांचवा क्या है, बोरोन, बोरोन का सिंबल क्या है B। सिक्स क्या है, कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या है C। ये सब तुम्हें टेबल बना के देती है, बस तुम्हें इनको लिखना है अपनी नोटबुक में और लर्न कर लेना है। बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए तो बिल्कुल बेसिक, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O। उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है F। उसके बाद हमारे पास क्या होता है नियोन, नियोन का सिंबल क्या होता है Ne। उसके बाद एटॉमिक नंबर 11 सोडियम, सोडियम का सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सोडियम का सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सोडियम का सिंबल बच्चे बहुत भूलते हैं, सोडियम का सिंबल बच्चे जनरली भूल जाते हैं, तो सोडियम का सिंबल वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो सोडियम के सिंबल को तो मैं लाल खतरे की घंटी निशान मार्क कर देती हूँ, सोडियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क भी कर दिया, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल, क्योंकि सोडियम में S बच्चा जनरली, जैसे नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन था, इनका CNO आ गया, लेकिन सोडियम का सिंबल Na ना, तो आज से हम नहीं भूलेंगे सोडियम को ना, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम Mg, उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम Al, उसके बाद सिलिकॉन Si, फोस्फोरस का P, सल्फर का S। उसके बाद हमारे पास क्लोरीन का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, क्लोरीन भी हमारे Cl। उसके बाद आर्गन, आर्गन का Ar। उसके बाद पोटाशियम, इसको भी मैं खतरे की घंटी स्टार मार्क दूंगी, इसको भी बिल्कुल स्टार मार्क देंगे हम, पोटाशियम। ये दो तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक तो सोडियम Na और एक पोटाशियम K, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होंगे और बच्चे इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इनको तो हम वो कहते हैं ना खतरे की घंटी, लाल निशान दे देंगे, ठीक है। तो ना और K, ठीक है, इनको बिल्कुल याद रखना है। कैल्शियम भी खूब यूज होगा, तो इसको भी हम अपना लिख लेंगे। उसके बाद आप कहोगे मैडम ये गाना सा क्या लिखा है, तो कुछ टीचर्स ऐसा कुछ एक फ्रेज बना के लर्न करवाते थे 9th क्लास में, ताकि तुम्हें एटॉमिक नंबर याद हो जाए। अब भी तुम्हें एटॉमिक नंबर का काम नहीं है, 10th में एटॉमिक नंबर कोई नहीं पूछेगा तुमसे किसका कितना एटॉमिक नंबर, 10th में काम आएगा सिर्फ अगर 9th में लर्न करा है, हो गया, नहीं हुआ छोड़ दो। अभी 10th में क्या करना है, एलिमेंट्स के नाम तुम्हें वहां दिए होंगे, तुम्हें उनके सिंबल पता होने चाहिए बस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नीड भी तुम्हें 10th में नहीं है, फिर भी मैंने लिख दी है क्योंकि ये बेसिक बात है, कभी यूज हो जाए तो। 9th में पढ़ा था, नहीं आता है छोड़ दो। अभी 10th में क्या जरूरत है, मैं बोलूं हाइड्रोजन, दिमाग में आना चाहिए H, मैं बोलूं सोडियम, दिमाग में आना चाहिए ना, मैं बोलूं पोटाशियम, दिमाग में आना चाहिए K। मुझे यहाँ सिंबल्स चाहिए, हो गए लर्न सिंबल। आगे चलें, कुछ और सिंबल्स पढ़ेंगे, कुछ अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विद दर सिंबल, कुछ अलग, अब कहते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, कुछ अदर एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। मैं मार्क करती जाऊंगी, जो जो पढ़ाती जाऊंगी, अपना नोट्स बनाते जाओ। तो अब यहाँ पर लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो नेम ऑफ द एलिमेंट, उनके एलिमेंट्स के नाम, नेम ऑफ द एलिमेंट, और यहाँ पर सिंबल हम लिख लेंगे उनके। अब सिंबल ये सारे इंपॉर्टेंट है, 1 to 20 तो लर्न करने ही करने हैं, वो तो बेसिक्स हैं। उसके बाद कुछ और सिंबल्स हैं, जैसे मैं बोलूँ फेरस सल्फेट बोलूंगी, लेड बोलूंगी, जिंक बोलूंगी, तो बच्चों को सिंबल ही नहीं पता होते, तो सबसे पहले सिंबल्स बेसिक है, ठीक है। तो आयरन का सिंबल, अब देखो कहीं से मैच नहीं करता, आयरन के नाम में Fe कहीं पर भी नहीं है, लेकिन आयरन का सिंबल क्या है Fe, तो इसको भी खतरे की घंटी, इसको भी खतरे की घंटी रेड कलर से स्टार मार्क कर लो, ठीक है, Fe। उसके बाद लेड, उसके बाद अगला लिखो लेड, सिंबल लिखो Pb। ये सारे सिंबल्स ऐसे हैं जो बेसिक है, बहुत यूज हो गए। तीसरा हमारे पास बेरियम, बेरियम का सिंबल Ba। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट का सिंबल Co। उसके बाद हमारा कॉपर, कॉपर का सिंबल Cu। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चे Co कर देते हैं, नो, कॉपर का सिंबल Cu होता है, कोबाल्ट का सिंबल Co होता है। ये डिफरेंस बिल्कुल पता होना चाहिए, आपको कैसे प्रैक्टिस हुई,
आप कहोगे मैडम कार्बन का C, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, कैल्शियम का Ca। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस। फटाफट फॉर्मूले लर्न होंगे। आगे मैं बोलूंगी कैल्शियम कार्बोनेट, तुम देखो कैसे झटाक से बोलते हो। प्रैक्टिस करनी है, 2 बार रीड करना है, 3 बार लिखना है, खत्म। चलिए जी आगे चलते हैं। जिंक, जिंक का सिंबल Zn, Zi नहीं कर देना है, Zn करना है। निकल का सिंबल Ni, मैंगनीज का सिंबल Mn। अभी हमने पिछले में मैग्नीशियम करा था, मैग्नीशियम का सिंबल Mg था, लेकिन मैंगनीज का सिंबल Mn है। सिंबल याद रखने हैं। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं ना, ठीक है, तो सिल्वर का Ag, हम कहते हैं ना AgOg, सुनो जी, ठीक है, तो अब सुनना है तुम्हें, ठीक है, सुन लिया होगा। सिल्वर का सिंबल Ag। उसके बाद गोल्ड बड़ा पसंद होता है, ठीक है, तो गोल्ड का Au, ठीक है। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन का सिंबल I, ओनली I में I, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल ब्रो, ब्रो कहते हैं ना Br, ठीक है। मरकरी का सिंबल इंपॉर्टेंट है, मरकरी का सिंबल इंपॉर्टेंट है, इसको खतरे की घंटी लाल निशान दे लो। वो था Ag, ये है Hg, ठीक है, ये वो था Ag सिल्वर, यहाँ पर क्या है मरकरी Hg। उसके बाद टिन, टिन क्या है Sn, ठीक है। उसके बाद टिन क्या है Sn। इसको नीट एंड क्लीन लिख लेना है बिल्कुल, ठीक है, इसको नीट एंड क्लीन लिख लेना है बिल्कुल, इसको नीट एंड क्लीन लिख लेना है बिल्कुल। उसके बाद अगला चलते हैं हमारे पास आयंस। क्या अब तक हमने क्या करा, दोबारा बता दूं, जो वीडियो में अभी जुड़े हैं उनको बता दूं कि अब भी हमारे पास हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करा है। इसमें हम सिर्फ बेसिक्स में सिंबल्स लर्न कर रहे हैं, एलिमेंट्स के नाम लर्न कर रहे हैं। हमने सिंबल्स और एलिमेंट्स के नाम लिख लिए हैं अपनी फेयर नोटबुक में। उसके बाद हम अब आगे चलेंगे आयंस। अब हम हेडिंग डालो आयंस, ठीक है। आयंस होते क्या, पहली बात तो आयंस होते क्या है। अब 9th क्लास में भी पढ़ा, नहीं पढ़ा तो अब लिख लो। जो भी एटम है उस पर या तो पॉजिटिव साइन दिख जाए या नेगेटिव साइन दिख जाए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये लिखा हुआ दिख जाए Na+, ना, ये क्या था सोडियम, और इसके ऊपर अगर तुम्हें पॉजिटिव साइन दिख जाए तो ये सोडियम नहीं है, सोडियम आयन है। अब आप कहोगे मैडम ये क्या नई बात हो गई, इसका क्या मतलब होता है। अब भाई मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, वहां से वैसे तो आयंस वहीं से बनते हैं, पर फिर भी क्योंकि 10th क्लास में हमें आयंस की फॉर्मेशन पे या उस पे नहीं जाना है, 9th क्लास में हम लर्न करवा चुके होते हैं। यहाँ तो बस हमें बेसिक्स में उनको देख लेना है। जिस बच्चे को मतलब नहीं आते वो डायरेक्ट लर्न कर लो कि सोडियम का सिंबल, मतलब तुम्हें यहाँ 10th क्लास से वैलेंसी आनी है, ठीक है। आयंस आने भी नहीं है कि किसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, वो तुम्हें मैं सिखा दूंगी कैसे क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ वैलेंसी यूज होनी है कि किसकी कितनी, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला बनाने हैं। ये सब हम झंझट क्यों कर रहे हैं, सिंबल्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये आयंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें यहाँ फॉर्मूला टीचर्स बोलते होंगे चैप्टर नंबर 1 में लेड नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, तुम्हें नहीं समझ में आता ये क्या चल रहा है, मैडम को इतने फॉर्मूले कहाँ से लाना। अरे भाई किसी को फॉर्मूले लर्न नहीं है, सबको सिंबल्स पता है, वैलेंसीज पता है, फटाक से क्रॉस करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, सबको पता है हाउ टू मेक फॉर्मूला, और वही मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। बेसिक्स का मतलब ही यही है ना कि चैप्टर से पहले भूमिका बांध रहे हैं केमिस्ट्री की, रिमेंबर, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें बात समझ में आ गई मैं जो कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं जो यहाँ पर अब हम आयंस क्या होते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो जब एटम के ऊपर, और वो बनता कैसे है, वो इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज से बनता है। मैंने बता दिया, तुम्हें उसकी फॉर्मेशन पर नहीं जाना है। जिसको अगर लगता है कि नहीं मुझे तो जानना है, तो वो मेरी 9th क्लास की वीडियो देख लेगा, वो मेरी 9th क्लास की वीडियोस देखेगा। चैप्टर नंबर 3 और 4 में हम सिखाते हैं वहां पे केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर जिसको लगता है नहीं नहीं मुझे तो अब 10th का ही देखना है, तो वो मैं जो कह रही हूँ वो देख लो। आयंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेरे बच्चा कटायन और एक होता है एनायन, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव साइन लगता है, एनायन के ऊपर नेगेटिव साइन लगता है। अब आगे चलते हैं, हम इनके सिंबल्स को लर्न करेंगे। अब एक हेडिंग डाल लो कैटायंस, एक हेडिंग डाल लो एनायंस। अब तुम्हें जो मैं लिख के दे रही हूं उसमें लर्न क्या करना है कि किस पर कितनी वैलेंसी है। मैं दोबारा बता रही हूं, जो लर्न करना है मैं साथ साथ बता भी रही हूं, लिखना कैसे है जो प्रॉपर मैं लिख के दे रही हूं। सबसे पहले ही जो आए स्लाइड उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि बाद में तो मैं इस पे कुछ कुछ लिख देती हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही जो आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि उसके बाद में जो बीच में लिखूं वो अड़े ना तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम,
अब मैं जैसे बोलूंगी फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट, ऐसे बोलूंगी मैं फॉर्मूला, तो तुम्हारे दिमाग में पहला वर्ड सोडियम और दूसरा कार्बोनेट आना चाहिए। तो सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na, और उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। जो भी फॉर्मूला है उसमें वैलेंसीज लर्न करनी है। तो अब यहाँ पे अब लिख लो पहला सोडियम, सोडियम आयन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, आप कह रहे हो मैम सिर्फ सोडियम ही लिख देते और सिंबल Na लिख देते, तो वो तो मैं लिखवा ही चुकी हूँ। जब मैं आयन वर्ड लिखूंगी तो मैं या तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन उसके ऊपर लगाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन तुम्हें फॉर्मूला मेकिंग में यूज क्या होगा, जैसे मैंने बोला सोडियम, तो तुम्हें पता होना चाहिए इनकी सारे वैलेंसी 1 वाले लिखे हुए हैं मैंने, तो सोडियम की, पोटाशियम की, हाइड्रोजन की, सिल्वर की, कॉपर की और अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, खतरे की घंटी हमारी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला बच्चे भूलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, इसको आज के बाद हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। NH4 देखो मैं तुम्हें बता रही हूं तुम्हें लर्न कैसे करने हैं, तुम्हें सिंबल्स लर्न करने हैं ओनली। तुम्हें पता होना चाहिए कि NH4, जैसे मैं बोलूं अमोनिया, मैं बोली हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैं एक फॉर्मूला बोलती हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो तुम्हें अमोनियम याद होना चाहिए। अमोनियम का फॉर्मूला NH4, अमोनियम का क्या फॉर्मूला NH4, उसकी वैलेंसी कितनी 1। बस तुम्हें फॉर्मूला के लिए 2 चीजें पता होनी चाहिए, उसका सिंबल, पॉजिटिव या नेगेटिव तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, उसका सिंबल और उसकी वैलेंसी ही पता होनी चाहिए। लेकिन आप कहोगे मैडम फिर पॉजिटिव नेगेटिव लगाओ ही मत, अरे भाई वो गलत हो जाएगा, फिर आयन वर्ड लिख दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव लगाना पड़ेगा, पर तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी वो मैं अभी बता दूंगी तुम्हें, क्यों, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला खुद बता देगा पॉजिटिव किस पे लगेगा, नेगेटिव बताती हूँ कैसे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं सोडियम सिंबल Na, और हमारे पास सोडियम का सिंबल Na और वैलेंसी कितनी 1, पोटाशियम, सिल्वर, कॉपर, और यहाँ पे कॉपर 1 लिखने का क्या मतलब मैडम, आपने कॉपर 1 लिखा है, ये इसलिए है क्योंकि कॉपर में 1 वैलेंसी वाला भी होता है, 2 वैलेंसी वाला भी होता है, ये तुम समझते होगे, ठीक है। कई बार कोई बच्चा होता है कि वैसे इसको कहती है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर उसको भी कहती है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो कहते हैं ना दोनों ही उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो कॉपर का वैलेंसी 1 भी हो सकता है और कॉपर की वैलेंसी 2 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, जैसे आयरन है उसकी वैलेंसी 2 और 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये +1 में हम तुम्हें बताएंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं एनायंस पे, उसके बाद आगे चलते हैं एनायंस पे, ठीक है। आगे चलते हैं एनायंस पे, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि रेड रेड हो गया, हाँ जी। तो अब हाइड्राइड, अब आप कहोगे मैडम यहाँ तो सोडियम का सोडियम ही रहा था, यहाँ पे हाइड्राइड क्यों हो गया, क्लोराइड क्यों हो गया, ब्रोमाइड क्यों हो गया, जैसे ब्रोमीन था, क्लोरीन था, ठीक है। तो ये आइड या 8 या और कुछ क्यों लगा दिया आपने। तो भाई जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट होता है, अभी अगले अगले स्टेप पे बताऊंगी तुम्हें, यहाँ पे भी अगर डिस्कस करना है तो हम कर लेते हैं कि जो फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने लिख दिया सोडियम नाइट्रेट, अगर मैं लिखती हूँ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट वर्ड लिखा है वो हमेशा एक कैटायन होता है, ठीक है। जब मैं सोडियम लिखूंगी तो मैंने तुम्हें बता दिया सिंबल लिखना है Na, दैट्स इट, उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव तो वो खुद ही बता रहा है, जब पहले आ गया तो वो कैटायन है एक, और जो बाद में आता है वो अनायन है। तो जो अनायन का नेम होता है वो चेंज होता है, उस पर आइड लगता है, उस पर 8 लगता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास आयन लिखना है हाइड्राइड, सिंबल हो गया H, सिंबल हो गया H, सिंबल क्या हो गया H, और वैलेंसी की सारे वैलेंसी 1 वाले लिखे हुए हैं। दूसरा क्या है क्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, क्योंकि क्लोरीन सिंबल सेम है, क्लोरीन का सिंबल सेम है, लेकिन नेगेटिव क्यों लगा दिया, क्योंकि आयन है क्लोराइड, क्लोरीन बोलूं तो Cl, क्लोराइड बोला है तो आयन है वहां पर, और जिसकी वैलेंसी 1 है। तुम्हें सिर्फ वैलेंसी और सिंबल पे ध्यान देना है, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना है। मैं बार बार बता रही हूं कैसे लर्न करना है। ब्रोमाइड जब भी मैं बोलूंगी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ Br आना चाहिए और उसकी वैलेंसी 1 आनी चाहिए। तीसरा बोलूं आयोडाइड, दिमाग में आना चाहिए I और वैलेंसी आनी चाहिए 1। चौथा बोलूंगी हाइड्रोक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर तो लाल वो खतरे की घंटी बना लो भाई। कहाँ है मेरा रेड कलर, आ गया रेड कलर, चलिए जी यहाँ पे बना लिया स्टार मार्क। जैसे ही मैं बोलूंगी हाइड्रोक्साइड, खूब बोलूंगी क्योंकि बेस में हाइड्रोक्साइड ही यूज होता है। जैसे ही बोलूं हाइड्रोक्साइड तुरंत याद आ जाना चाहिए OH, हाइड्रोक्साइड तुरंत याद आना चाहिए OH, हाइड्रोक्साइड। मैं लर्न करवा रही हूँ, मेरे साथ लर्न करो, बोल बोल के लर्न करो, लिखो, ठीक है। OH वैलेंसी कितनी 1,
वैलेंसी कितनी 1, सिंबल एंड वैलेंसी, सिंबल एंड वैलेंसी लर्न कैसे करना है, हाइड्रोक्साइड दिमाग में आना चाहिए, मैं बता रही हूं कैसे अपने माइंड को ट्रेन करना है, हाइड्रोक्साइड दिमाग में आना चाहिए, OH से वैलेंसी कितनी 1, नाइट्रेट, इसको भी खतरे की घंटी मार्क करो, स्टार मार्क, कहां है मेरा रेड कलर, ये रहा स्टार मार्क, नाइट्रेट, नाइट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही हम नहीं भूलेंगे, अमोनिया फॉर्मूला दोबारा, अमोनियम का क्या था NH4, वैलेंसी कितनी थी 1, वो एक कैटायन था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या आ सकता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम नहीं भूलेंगे, NH4 वैसे ही हम नहीं भूलेंगे, नाइट्रेट भूलोगे, अरे भाई भूलोगे तुम, देखना आज ही प्रैक्टिस कराऊंगी फॉर्मूला, तो तुम वहां पे भूल जाओगे लेकिन नहीं भूलेंगे, मेरे बच्चे नहीं भूलेंगे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नहीं भूलते हैं, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे खतरे की घंटी है, हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लर्न होंगे, मैडम को कैसे लर्न है, मैडम को इसलिए लर्न है क्योंकि मैडम ने 6 साल से प्रैक्टिस कर रही है, पढ़ा रही है, और पता नहीं पढ़ तो कब से रही है, ठीक है, तो तुम्हें भी हो जाएंगे HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलूं तो HCO3, एसिटेट बोलूं तो दिमाग में आना चाहिए CH3COO, क्या लर्न हो गए, वैलेंसी 1 वाले क्या सबको लर्न हो गए, क्या सबने लिख लिए, लिखने के लिए मैंने बता दिया, जैसे ही मैं पहली स्लाइड खोलूं तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि बाद में तो मैं उस पर टिक वगैरह समझाने के लिए कर देती हूँ, बाकी तुम्हें पता है कि तुम्हें फेयर नोट्स बनाने हैं, टिक भी नहीं बनाते रहना है साथ में, वो समझाने के लिए है, ठीक है, इतना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 10th क्लास में हो तो नोट्स कैसे बनाने हैं पता होगा। तो हम आगे चलते हैं, वैलेंसी 2 वालों पे चलते हैं अब, ठीक है, वैलेंसी 1 वाले क्या लर्न हो गए, दोबारा कराऊं लर्न, एक बार दोबारा कर लेते हैं, मजा नहीं आया, कहते हैं ना फील नहीं आई, 10th क्लास के बच्चों को फील करानी जरूरी है, तो मेरे साथ दोबारा से, सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, सिल्वर, कॉपर एंड अमोनियम, नहीं भूलेंगे अमोनियम, हम नहीं भूलेंगे NH4, अमोनियम हम नहीं भूलेंगे NH4, दूसरा एनाइंस में हाइड्राइड बोल दे, क्लोराइड बोल दे, ब्रोमाइड बोल दे, सारे आइड वाले वैलेंसी 1, सारे आइड वाले वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1, नाइट्रेट वैलेंसी 1, लेकिन फॉर्मूला NO3, बच्चे NO3 में सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, NO3 की वैलेंसी वो 2 ले लेते हैं जबकि NO3 की वैलेंसी 1 होती है। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट सिंबल HCO3, सिंबल लर्न होना चाहिए, मैं बोलूंगी फॉर्मूले में, मैं बोलूंगी स्पीडली, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो तुम्हें सिर्फ 2 ही चीजें दिमाग में आनी चाहिए, नाइट्रेट बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए NO3 वैलेंसी 1, 2 चीजें दिमाग में तुरंत आनी चाहिए, और वो कैसे आएंगी, बार बार प्रैक्टिस से आएंगी, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले प्रैक्टिस करवाऊंगी, आज ही करवाऊंगी 10-12, तो और किसी को होमवर्क में चाहिए कमेंट करना इस वीडियो की, फुल भर भर के कमेंट करो भाई, जो चाहिए, जिस बच्चे को जिस टॉपिक में डाउट है तुरंत मेरे साथ कनेक्ट करो, क्योंकि तुम्हारी अब सारी समस्याओं का समाधान जो है इस प्लेन में बैठने के बाद अब तुम्हारा हो जाएगा, तुम बिल्कुल सेफ लैंडिंग करवाऊंगी तुम्हें, जब तुम 10th क्लास के फाइनल्स दे रहे होगे तो तुम कहोगे मैडम क्या सेफ लैंडिंग हुई है हमारी, क्या बढ़िया हमारी जर्नी रही है, ठीक है, तो बस तुम्हें आ जाना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, तो अब हम चलते हैं वैलेंसी 2 वालों पे। अब भाई मैग्नीशियम फटाफट साथ में वो कितना फ्लो में लर्न होनी चाहिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, लेड, बेरियम, मरकरी, फेरस, कॉपर, अब मैंने कहा था ना कॉपर है, आयरन है, ये थोड़े से ना वो कहते हैं ना दोगले वाले हैं, मेरी ये भी फ्रेंड है, मेरी वो भी फ्रेंड है, मैं इसमें भी जाऊंगा, मैं उसमें भी जाऊंगा, वो डबल माइंडेड, ठीक है, ट्रांजिशन वाले हैं ये, ठीक है, तो इनके 2 वैलेंसेस हो सकते हैं, आप कहोगे मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फॉर्मूले में कौन सा करना, फॉर्मूला खुद बताएगा भाई तुम्हें, केमिस्ट्री सब कुछ तुम्हें देती है, बस केमिस्ट्री को ना पढ़ना आना चाहिए, सही से अगर कोई केमिस्ट्री को पढ़ा दे और अगर सही से केमिस्ट्री के बेसिक समझ में आ जाए ना, सच्ची बताएं केमिस्ट्री से ज्यादा मजेदार कोई चीज नहीं है, और मेरे साथ तुम चारों चैप्टर 10th के करके देखो एक बारी, और प्रॉपर नोट्स बना के देखो, एंड में तुम कहोगे मैडम मजा ही आ गया, फील तुम्हें आएगी केमिस्ट्री की, उसकी चिंता तुम छोड़ दो बिल्कुल। तो सबसे पहले हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या इसका, स्क्रीनशॉट ले लो अगर उतारना है, क्योंकि अभी अच्छा है, फिर बाद में मैं समझाते वक्त खराब कर दूंगी। आई थिंक ले लिया है सबने स्क्रीनशॉट, बिल्कुल ले लिया होगा, ठीक है, ले लिया है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमें अपने समझाने के लिए ना येलो पेन ले लेती हूँ, वो तुम्हें यूज नहीं करना ना, बीच में तुम्हें जो है 4 कलर के पेन बोले हुए, तुम्हें जो मैं बना के दे रही हूँ बस वैसे ही लिखना है। मैं अपने समझाने के लिए रेड कलर या कोई और कलर ले लेती हूँ, येलो ले लेती हूँ, ठीक है, येलो ठीक रहेगा, ठीक है, सटल सा कलर है, खतरे की घंटी के लिए हम लाल ले लिया करेंगे, ठीक है। तो कहाँ है भाई मेरा येलो कलर, ठीक है,
तो सबसे पहले मैग्नीशियम, क्या देखो मैग्नीशियम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, मैग्नीशियम वैलेंसी 2, फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए Mg, कैल्शियम बोलूं Ca। देखो अब आप कहोगे मैडम जो ये कैटायंस है ना उनके सिंबल्स तो वही है जो एलिमेंट्स के सिंबल है, बिल्कुल वही है ज्यादातर तो, ठीक है, तो बिल्कुल आसान इजी से लर्न हो जाएंगे। एल्यूमिनियम बोलूं जैसे Al था, कैल्शियम बोलूं Ca है, जिंक बोलूं Zn है। तुम्हें तो ये +2 तो लर्न करना ही नहीं ना, प्लस माइनस तो मैंने तुम्हें क्या दिया, फॉर्मूला खुद बताएगा, तुम्हें सिर्फ सिंबल और वैलेंसी। लेड का सिंबल, लेड का सिंबल, लेड का सिंबल, लेड का सिंबल, लेड का Pb, लेड का Pb, लेड का Pb, लेड का Pb, उसके बाद बैरियम का Ba, वैलेंसी 2। ये सब वैलेंसी 2 वाले एक साथ फ्लो में याद रखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, लेड, बैरियम, मरकरी, मरकरी का सिंबल, मरकरी का सिंबल Hg, सिल्वर का सिंबल Ag, Ag लर्न करवाया था ना, तो साथ साथ रिपीट करेंगे। मरकरी का सिंबल Hg, वैलेंसी 2, वैलेंसी 2। फेरस, जब मैं फेरस बोलूं तो सिंबल तो आयरन का आयरन ही रहेगा, सिंबल थोड़ी बदल लेगा, लेकिन दोस्त हो जाएगा सेकंड वाला। फेरिक बोलूंगी तो वैलेंसी हो जाएगी 3। आज ही करेंगे तो इनको मैंने पहले से स्टार मार्क कर दिया है, और करना चाहो तो और कर लो स्टार मार्क। फेरस बोलूं तो सिंबल देखो सेम रहेगा, बंदा तो सेम ही रहेगा ना, बंदा तो सेम ही रहेगा। फेरस बोलूं, फेरिक बोलूं, सिंबल Fe दिमाग में आना चाहिए। फेरस बोलूं 2 वैलेंसी दिमाग में आनी चाहिए, फेरिक बोलूं 3 वैलेंसी। दोबारा से समझ लो, तुम्हें लर्न क्या करना है, सिर्फ ओनली सिंबल एंड वैलेंसी। फॉर्मूले में कैसे हेल्प होगी, आज से तुम कहते हैं ना टीचर तुम्हें दुनिया का कोई फॉर्मूला दे देगा, कल से आज इस लेक्चर के बाद तुम्हें कोई फॉर्मूला दे दे, कोई नई इक्वेशन दे दे, तुम बस फटाक से कर दोगे उसे, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूलाज अब पता है, तुम्हें वैलेंसीज पता है, तुम्हें सिंबल्स पता है। एल्यूमिनियम, अब चलते हैं वैलेंसी 3 की तरफ। एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, सिंबल Al, फेरिक पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद एनायंस पे चलते हैं, एनायंस पे चलते हैं ऑक्साइड, जैसे पहले पढ़ा था हाइड्राइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड। उनकी वैलेंसीज कितनी थी 1, उनकी वैलेंसी कितनी थी 1, उनकी वैलेंसीज कितनी थी 1। यहाँ पर क्या है ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है ऑक्साइड, वैलेंसी कितनी है 2, सिंबल क्या लर्न करेंगे O दूसरा। अच्छा इन तीनों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इन तीनों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इन तीनों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट। देखो सबसे पहले तो जो तुम्हें 10th क्लास में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो सल्फेट। किसी बच्चे को कुछ याद ना हो तो सल्फेट तो याद करना ही करना है, मतलब वो कहते हैं ना हमारे अब जो ये नसें हैं इनमें बहना स्टार्ट हो जाना चाहिए सल्फेट तो अब से, ठीक है। सल्फेट तो हर फॉर्मूले में, बैरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सल्फेट, वो सल्फेट, खूब यूज करते हैं टीचर सल्फेट, और हर फॉर्मूले में यूज भी होता है सल्फेट। तो सल्फेट का सिंबल SO4। सबसे पहले सल्फेट लर्न करेंगे, जो काम की चीज है उसको सबसे पहले करते हैं ना भाई, बाद के डिफरेंस और क्या है वो तो बाद में भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा सल्फेट। आज के बाद जैसे सल्फेट बोलूं दिमाग में आना चाहिए SO4, वैलेंसी 2। दोबारा से सिंबल SO4, सिंबल लर्न हो, सिंबल और वैलेंसी लर्न करनी है। प्लस माइनस तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, प्लस माइनस की कोई भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में सिर्फ सिंबल और वैलेंसी काम आएगी। सल्फेट हो गया, क्या सल्फेट हो गया लर्न। सबसे पहले सल्फेट करेंगे SO4, वैलेंसी 2, SO4, वैलेंसी 2, SO4, वैलेंसी 2। उसके बाद चलिए छोटी मोटी बातें अब कर लेते हैं। सल्फाइड, आइड, सिंबल S, वैलेंसी 2। सल्फाइट SO3 2, सल्फाइड बिल्कुल यूज नहीं होगा, सल्फाइड 10th में बिल्कुल मुझे नहीं लगता कहीं पर भी यूज हो रहा है। सल्फाइड एक दो जगह यूज हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड या मर्की सल्फाइड वगैरह एक दो जगह यूज हो जाता है। सल्फेट तो बहुत यूज होगा, हर तीसरे फॉर्मूले में सल्फेट यूज होगा। उसके बाद चलते हैं कार्बोनेट। जैसे सल्फेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोनेट। कार्बोनेट भी उतना इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट भी उतना इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट का सिंबल CO3, CO3। 3-4 तो बहुत पक्के लर्न कर लो। सल्फेट SO4, वैलेंसी 2। नाइट्रेट NO3, वैलेंसी 1। अभी वैलेंसी 1 लिख के आए थे, नहीं भूलेंगे। अमोनियम NH4, वैलेंसी 1। कुछ तो है, ये जो पॉलीएटॉमिक आयंस है इनको तो पक्के कर लो, क्योंकि बच्चा गलती इन्हीं में करता है। कार्बोनेट क्या लर्न हो गया CO3, वैलेंसी 2। मैं साथ साथ देखो मेहनत कर रही हूँ, एनर्जी लगा रही हूँ, तुम भी साथ साथ लिखो, लर्न करो, ठीक है। नाइट्राइट, अब वैलेंसी 3 वाली यूज हो गया। नाइट्राइट कहीं यूज नहीं होगा, फोस्फेट भी बहुत कम यूज होगा। तुम्हें जो यूज होने, अब बात करते हैं जो मिनिमम ऑफ मिनिमम हमें लर्न करने हैं, वो है सल्फेट। एक तो सल्फेट, अब रिलैक्स होके समझ लो, एक तो सल्फेट SO4, वैलेंसी 2, ये बहुत यूज होगा। एक कार्बोनेट CO3, वैलेंसी 2।
एक नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1। अब बच्चे क्या करते हैं, सबके 2 2 2 लर्न करते हैं तो नाइट्रेट की भी 2 कर देते हैं। नहीं, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 और अमोनियम की वैलेंसी 1। अमोनियम आयन की NH4 वैलेंसी 1, नाइट्रेट की NO3 वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी 1, कार्बोनेट और सल्फेट की वैलेंसी 2, फोस्फेट की वैलेंसी 3। फोस्फेट बहुत कम यूज होता है। क्या सबसे पहले बताओ, वैलेंसी सिंबल लर्न हो गए? नहीं लर्न हुए तो कर लो, जरूरी है, क्योंकि अब हम हमारा मेन पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट फॉर्मूला। अब मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, क्योंकि फिर मैं खराब कर देती हूँ। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाद में तुम प्रॉपर इसके नोट्स बना सको। समझने के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया करो, समझ लिया करो और नोट्स बाद में बना लिया करो। ऐसा कर सकते हैं हम, या साथ साथ बनाना है तो पोज कर लो भाई। तुम तो वीडियो देख रहे हो, पोज कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास कैटायन आ गया और सेकंड पार्ट एनायन। अब बस आज फॉर्मूला समझेंगे और खत्म कर देंगे। इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है 10th क्लास वाले बच्चों को आधा घंटा 40 मिनट से ज्यादा बैठाना, मतलब उनका दिमाग बंद हो जाता है। जैसे स्कूल में यही होता है ना, बस कब बेल बजेगी और ये टीचर जाए और दूसरी आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करूंगी मैं, 30-40 मिनट्स का ही लेक्चर रखेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब तुम खुद बोलोगे मेरे साथ। मैग्नीशियम दिमाग में आया, Mg वैलेंसी 2, ऑक्साइड सिंबल O वैलेंसी 2। ठीक है, अब करना क्या है? अब समझो करना क्या है। ठीक है, आप समझो करना क्या है। जो इसकी वैलेंसी होगी मेरे बच्चा, वो इसके नीचे आएगी हमेशा, और इसकी वैलेंसी इसके नीचे आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैलेंसीज को। इसको कई टीचर्स ऐसे भी कराते हैं, मैग्नीशियम लिखवा दिया, ऑक्साइड लिखवा दिया, नीचे उनकी वैलेंसीज लिखवा दी और फिर टीचर कह देती है इसकी वैलेंसी इसके नीचे, कैसे भी कर लो भाई, दिमाग में करना है। कल से तो हम हवा में करेंगे, आज बहुत है ये लिख लिख के कर रहे हैं, कोई नहीं करता 10th में। हम लिख लिख के, बस आज बेसिक्स बता रही हूँ कि किसी बच्चे को कुछ भी ना है तो वो लिख के कर ले। अब आगे से लिख के थोड़ी करेंगे, दिमाग में सोचेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिंबल Mg, ऑक्साइड का O, 2 2 दोनों नीचे चले गए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर सेम हो, जैसे दोनों के नीचे इसमें 2 2 आ रहा है तो वो कट जाएगा और सिर्फ फॉर्मूला हमारे पास एंड में बन जाएगा MgO। ठीक है, MgO होता ना मसाला MgH, वैसे MgO। ठीक है, बैरियम सल्फेट अब खुद बनाओगे, अब मैं कुछ नहीं करवाऊंगी। बैरियम सल्फेट दिमाग में आना चाहिए, बैरियम सिंबल 2, सल्फेट नहीं भूलेंगे, SO4 सिंबल 2। फॉर्मूला तैयार है, Ba2 2 तो काट दिया करो, सेम है, काट दो, BaSO4। अब हम कुछ नहीं करेंगे, BaSO4 भी अब दिमाग में, अब मैं लिख लिख के नहीं समझाऊंगी, अब तुम खुद लिखोगे। अब मैं सीधा बस हवा में बात करेंगे। पोटाशियम आयोडाइड, नेक्स्ट है पोटाशियम के वैलेंसी 1, आयोडाइड 1 वैलेंसी 1, तो Ki फॉर्मूला आ गया। 1 1 तो कट हो गया ना, इसकी भी वैलेंसी 1, इसके नीचे 1 1 जो सेम है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेड नाइट्रेट सबसे, इसको तो मैं खतरे की घंटी, कहाँ है मेरा लाल कलर, ये रहा भाई, मेरे लाल रंग, आ जाओ तुम जल्दी से, आ गया है लाल निशान, ये खतरे की घंटी है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला जनरली कल भाई तुम ऐसा करना, अपने किसी जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसे पूछ लेना लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, वो बोलेगी PbNO3, दैट्स इट। जबकि ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला नहीं है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 2। ऐसा क्यों मैं? क्योंकि Pb, फटाक से मेरे बच्चे गलती नहीं करेंगे, Pb लेड बोलते ही Pb वैलेंसी 2 लिखेंगे कैसे, फटाफट Pb वैलेंसी 2, मेरे बच्चे नहीं भूलेंगे। नाइट्रेट वैलेंसी 1, बच्चे क्या करते हैं, मैंने बताया था नाइट्रेट में इसकी वैलेंसी 2 ले लेते हैं और 2 लेते ही वो 2 से 2 काट देते हैं, इसलिए वो फॉर्मूला बना देते हैं PbNO3, जबकि फॉर्मूला PbNO3 नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रेट का सिंबल NO3 वैलेंसी 1। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PbNO3 और उसकी वैलेंसी इसके नीचे आएगी, अच्छा, एक गलती और करते हैं बच्चे, ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो ये तो 32 बन जाएंगे। नहीं भाई, पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है 2 एटम साथ में आ जाएं, जैसे N और H। अमोनियम, जब भी ऐसे 2 वाले आ जाए उनके पहले ब्रैकेट लगानी सीख लो। गलती नहीं करेंगे, मेरे बच्चे गलती नहीं करेंगे। तो लेड नाइट्रेट का तो खतरे की घंटी है, फॉर्मूला PbNO3 2। उसके बाद अगला चलते हैं, बस फटाफट ये है, चाहे होमवर्क में भी कर सकते हो। फेरस ऑक्साइड फटाफट बता देती हूँ, फेरस ऑक्साइड, फेरस Fe सिंबल 2, फटाफट बता देती हूँ, Fe सिंबल 2, ऑक्साइड 2, इसका 2 इसके नीचे, तो फॉर्मूला आ गया FeO। फेरिक ऑक्साइड, मेरे बच्चे गलती नहीं करेंगे, Fe सिंबल
Fe सिंबल एंड वैलेंसी 3 ऑक्साइड सिंबल हो ये, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा Fe2O3। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये चैप्टर 1 में यूज होगी तो मैंने लिख दी है, ठीक है, लिख सकते हो तुम भी, अभी कोई ऐसे इसका काम नहीं है कि जब भी कई बार फॉर्मूला बनता है Fe3O4 तो वास्तव में इन दोनों फॉर्मूलों का मिक्सचर होता है, ये कोई खास बात नहीं थी। अगला चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे सोडियम सिंबल Na वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड मेरे बच्चे नहीं भूलेंगे वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला NaOH, मेरे बच्चे नहीं भूलेंगे फॉर्मूला NaOH। सोडियम कार्बोनेट कहा था ना, सोडियम और कार्बोनेट बहुत यूज होंगे, सोडियम का सिंबल ना, जो खतरे की घंटी है ना और जो बहुत यूज होने, वो मैं पहले ही बता रही हूँ, तुम्हारी जिंदगी अब वो कहते ना स्वर्ग हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, कंटेंट की फिक्र छोड़ दो, बस तुम्हें मेरे साथ पढ़ना है, एनर्जी से लगे रहना और नोट्स बनाने हैं, जो कहा जा रहा है बस उतना ही करना है। सेफ लैंडिंग की पूरी जिम्मेदारी इस पायलट की है, भरोसा करके बस फ्लाइट में बैठ जाओ, ठीक है। सोडियम फॉर्मूला, सोडियम का सिंबल ना, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं सीधा वैलेंस, देखो आगे आगे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना ही छोड़ दिया, सिर्फ वैलेंसीज में बात करूंगी। सोडियम वैलेंसी 1, नाइट्रेट वैलेंसी NO3, गलती नहीं करेंगे, NO3 गलती नहीं करेंगे, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनियम, इन 4 में बच्चे गलती करते हैं, मेरे बच्चे नहीं करते हैं, मेरे बच्चे गलती नहीं करते हैं। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी से बताओ अमोनियम, जल्दी से बताओ NH4, अमोनियम का सिंबल NH4 वैलेंसी 1, वैलेंसी 1, वैलेंसी 1, अमोनियम NH4 वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा इसमें मैम ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई, क्योंकि 1 1 है, कट हो गया, करने की जरूरत नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब मैडम बोलेगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिमाग में आना चाहिए, सोडियम नाइट्रेट दिमाग में आना चाहिए, तो तुम्हें अब समझ में आ गया मैडम फॉर्मूले फटाफट कैसे लिखती है। मैडम ऐसे लिखती है फॉर्मूले, क्योंकि मैडम को आयंस सिंबल्स और उनकी वैलेंसीज पता है, दिमाग में बनाई, खत्म। अब हर फॉर्मूला लर्न थोड़ी करते हैं, बनते हैं फॉर्मूले, ट्रिक है उनकी, ट्रिक भी नहीं कह सकते इसके, मतलब रूल है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलाज है, बस ये एंडिंग के 2 मिनट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे क्विक लाइम है, बड़ा यूज होता है, कॉमन नाम, कॉमन नेम्स हैं, ये कॉमन नेम्स है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, कॉमन नेम है ये, कॉमन नेम है ये, और इनके ये वो हैं, ठीक है। तो क्विक लाइम जब मैं बोलूं तुम्हें आना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला कैसे बना मैं नहीं बताऊंगी, फिर भी बता देती हूँ, चलिए कहेंगे मैम ने बताया नहीं, ठीक है। कैल्शियम Ca वैलेंसी 2, ऑक्साइड O, दोनों जाएंगे, कट जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कई बार मैं क्विक लाइम बोलूंगी तो क्विक लाइम बोलते, क्विकली आना चाहिए, काउ CaO, ठीक है। स्लेक्ड लाइम बोलूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका केमिकल नेम है, उसका कॉमन नेम स्लेक्ड लाइम है। स्लेक्ड लाइम बोलूं फॉर्मूला आना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला कैसे बना, कैल्शियम वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1, कैल्शियम वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो थी। अब OH को ब्रैकेट में करना पड़ेगा, अब OH को ब्रैकेट में करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे आनी है, पिछले में नहीं करना पड़ा था। अब अगला इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैं कई बार बोल दूं लाइमस्टोन यूज हुआ है, तो लाइमस्टोन का बच्चों को पता ही नहीं होता फॉर्मूला क्या होता है, लाइमस्टोन बोल दूं, मार्बल बोल दूं, एगशेल बड़ा बोलते हैं, बोर्ड वाले एगशेल बड़ा बोलते हैं कि एगशेल डाला है, एगशेल में डाला है, ऐसे, तो उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बना अब नहीं बताऊंगी, कार्बोनेट लिख लो, उसकी वैलेंसी 2, कैल्शियम वैलेंसी 2, दोनों की वैलेंसी कट गई, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट उसका नाम हो गया। अब कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट बातें जो कलर की है, जो कॉपर होता है, कॉपर का कलर बड़ा यूज होता है, इसलिए मैंने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर में उसे भी डाल दिया है। कॉपर का कलर भाई ब्राउन होता है, आज के बाद नहीं पता है तो पता कर लो, पता मतलब लग चुका है तुम्हें, अब लिख लो, इसको याद कर लो। और कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनता है अब उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं, क्या है जी, अच्छा जी, कुछ गैसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुमने देखा होगा मैडम कहती है कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सी गैस है, तो कुछ गैसेस के नाम्स और उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लास्ट के 2 मिनट में कर लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल, कार्बन फटाक से करेंगे भाई, लंबी वीडियो नहीं करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वैसे सबको पता है फिर भी मैं लिखवा देती हूँ बेसिक में। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का पता है, डाई का मतलब 2 होता है, मोनो का मतलब 1 होता है, इतने बेसिक्स तो पता है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, आई एम हेयर। ट्राई का मतलब 3 होता है, तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड का मतलब 3 ऑक्सीजन, SO3 हो गया। नाइट्रोजन मतलब N, डाइऑक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन, NO2। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई,
कलर, इसको भी मैं खतरे की घंटी इंपॉर्टेंट नाम दे देती हूँ, ब्राउन फ्यूम्स। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर है, इसका गैस का कलर जो है वो ब्राउन कलर का होता है। तो ये काफी जगह तुमसे पूछा जाएगा, केस स्टडी वगैरह क्वेश्चंस में बड़ा यूज होता है कि ऐसी गैस निकली है जिसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स। आगे अच्छे और करवाऊंगी जब चैप्टर कराऊंगी। नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, ये गैसेस हैं सारी, इनके फॉर्मूलाज बेसिक्स हैं। अमोनिया का फॉर्मूला बड़ा यूज होता है, अमोनिया NH3, अमोनियम जो करा था NH4 था, अमोनिया गैस बोले तो NH3। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। दोबारा से, नेचुरल गैस का फॉर्मूला CH4, उसका नेम क्या है? मीथेन। कॉमन नेम नेचुरल गैस है, सिंबल CH4 है, और उसका जो नेम होता है केमिकल नेम वो मीथेन है। उसके बाद लास्ट, आज का लास्ट 2 मिनट्स कहेंगे हम इसको, लास्ट स्लाइड है हमारी, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गैसेस। कई बार रिएक्शंस होंगी, जैसे चैप्टर नंबर 1 में हम स्टार्टिंग में ही जो रिएक्शन करेंगे उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस है? तो सबसे पहले अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो अगर तुम उस गैस को लाइम वाटर में, अभी भी पढ़ के आए थे लाइम वाटर, स्लेग्ड लाइम पढ़ा था, उसी को लाइम वाटर कहते हैं। और अच्छे से बताऊंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में लाइम वाटर क्या होता है। तो वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। बस इस बात को याद रख लो, इस बात का पूरा जो है डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में आने वाला है। और यह वर्ड यूज हो जाए एफरविसेंस, ये वर्ड यूज हो जाए तो भी तुम्हारे, मतलब ये वर्ड यूज हो जाए तो तुम्हारे दिमाग में CO2 आ जानी चाहिए। अगर वो बुझा दे कैंडल को, सबको पता है ना भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैंडल को बुझा देती है। ऑक्सीजन चाहिए हमें सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड स्पोर्ट नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाती है। वो जो ये लाल लाल कलर के लगे होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से जब उसको ऑन करते हैं आग बुझाने के लिए। तो अगर तुम्हें ऐसे कह दे कि ऐसी गैस है जो कैंडल को बुझा दे, दिमाग में आना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसी गैस जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दे, कौन सी गैस? CO2। आज के बाद तुरंत तुम्हें पता होना चाहिए। वो तुम्हें ऐसे आइडियाज देगा केस स्टडी में कि ऐसी एक गैस निकली है जो जिसने लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया। ऑप्शन टिक करना, CO2। आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो जी। तीसरी गैस जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स दे, NO2। आगे चलते हैं, ऐसी जो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करे, जैसे मानो उसको बर्निंग कैंडल के पास लेके गए, जो गैस है उसको चेक करने के लिए, उसे कच कच जैसे पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करी। पॉपिंग में क्रैकिंग साउंड, जो पटाखे की जैसी आवाज निकलती है, तो पॉपिंग साउंड, आवाज करती हुई साउंड कौन सी? H2। उसके बाद ऑक्सीजन, पता है भाई सबको, स्पोर्ट करती है आग लगने में, ठीक है। तो कैंडल को बर्न करती है, और कैंडल उसके पास लेके जाएं, अगर मानो हमें नहीं पता कौन सी गैस है तो हम कैंडल को पास लेके गए, अगर उसने पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करी तो वो H2 है। अगर वो और तेज चलने लग गई, मतलब जगने लग गई, तो वो ब्राइटर और ब्राइटर अगर बर्न करे तो वो O2 है। और अगर बुझ जाए तो भाई, तो सबको पता है कौन सी है। उसके बाद अगर तीसरा तुम्हें ऐसे कहा जाए कि बर्निंग जो स्मेल है उसकी वो सल्फर के बर्निंग जैसी है, तो वो SO2 या SO3 में से कोई है। तो ये आज का जो हमारा था, ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का था। कल से हम हमारा प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। आज की वीडियो को मैं अगर समराइज करूं तो मैं बता दूं, आज की वीडियोस में हमने सारे जो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, सारे उनके आयन्स हैं, उनकी वैलेंसीज हैं, फॉर्मूला कैसे बनता है, बेसिक बेसिक बातें करी गैसेस के बारे में, बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज, उनके कलर 1-2 बताएं, जो मतलब बिल्कुल बेसिक बात है। क्योंकि देखो, मैं अगर डायरेक्ट चैप्टर 1 शुरू कर देती, कुछ बच्चों को पता होती बातें, कुछ को नहीं सिंबल्स पता होते, तो मुझे लगा कि एक बारी चैप्टर 1 शुरू करने से पहले उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जिनको केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता, सिर्फ जो केमिस्ट्री के टेस्ट में 0 लेते हैं और टीचर्स उनको बहुत सुनाते हैं, मुझे लगा उन बच्चों के लिए एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसमें उनको बेसिक्स पता चले, मतलब कुछ भी नहीं आता, जिनको कहते हैं ना अब इस वीडियो को देख के तो मेरा केमिस्ट्री पढ़ने का मन करेगा कि नहीं यार अब मैं भी कर सकती हूँ, अब मुझे पता है, अब मुझे पता है अमोनियम NH4 होता है, नाइट्रेट NO3 होता है, कार्बोनेट CO3 होता है, सल्फेट SO4 होता है। तो तुम्हारा ऐसे ही पढ़ने का मन करेगा, ऐसे ही और एनर्जेटिक वीडियोस तुम्हें मिलती रहेंगी, उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है, मैं एंड में ये नहीं कहूंगी, मैंने कल भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, बिल्कुल तुम्हें लाइक शेयर कमेंट पे ध्यान नहीं दें, वो हो ही जाएंगे, शेयर तुम कर ही दोगे, जब तुम्हें पसंद आएगी तो तुम अपने दोस्त को भेज ही दोगे। बस शर्त ये है कि तुम ये ना सोचो कि सिर्फ मैं क्यों भेजूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे शेयर करते हैं, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो जिस बच्चे को यूं रहता है कि नहीं
मैं भी पढ़ूं, मेरे साथ और भी पढ़े, तो अच्छी वीडियोस मतलब शेयर होती हैं, उसकी मुझे चिंता नहीं है। बस मेरा मेन एजेंडा यूट्यूब पे आने का एक ही है, क्योंकि मैंने देखा है अपने छोटे से करियर में बच्चों को प्रॉपर सीक्वेंस में से कंटेंट नहीं मिल रहा है। हर टीचर बस नोट्स बनाओ, सेल्फ स्टडी करो कह रहा है, कोई बच्चों के लेवल पर उतर कर बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ कर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है। यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, कंटेंट सारा अवेलेबल है, लेकिन सीक्वेंस में अवेलेबल नहीं है। मतलब जो बिल्कुल बेसिक जिन बच्चों को नहीं आता है वो अवेलेबल नहीं है, ऊपर ऊपर से अवेलेबल है। तो मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल जिस बच्चे को केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है, बिल्कुल एनर्जेटिकली, और इंटरेस्ट तुम्हारा बन जाएगा केमिस्ट्री में, जिसको कुछ नहीं आता है या बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो इन वीडियोस को जरूर देखेगा। ठीक है, तो अब से हम डेली मिलेंगे और डेली प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो इसी के साथ हम आज का हमारा जो है विश्राम देते हैं लेक्चर को और रेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमारी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। तो इसी के साथ थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।